Hello my dear students, welcome to the my maths class. Today's topic is SCF by division method. आज का आपका टॉपिक है SCF हमको फाइंड करना है बट डिवीजन मेथड से। इससे पहले वाले टॉपिक में बेटा हमने फाइंड किया था SCF फाइंड किया था डिवीजन मेथड से, उसमें प्राइम फैक्टर मेथड का यूज किया था। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF फाइंड किया था। आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे SCF बाय डिवीजन मेथड। अब बेटा हम आपको बता दें कि डिवीजन मेथड को हम वर्टिकल मेथड भी कहते हैं एंड यूक्लिड्स मेथड भी कहते हैं। डिवीजन मेथड ही आपका वर्टिकल मेथड भी है और यूक्लिड्स मेथड भी है। किसी किसी बुक में आपको क्लास 5th की बुक पे आपका वर्टिकल मेथड राइट है एंड क्लास 6 की बुक में यूक्लिड्स मेथड। ये आपको क्लास 10th की बुक में भी मिलेगा यूक्लिड्स मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब यहां पर देखिए, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक है SCF बाय डिवीजन मेथड। अब यहां पर देखिए 2 नंबर्स गिवन है, कोई भी 2 नंबर्स हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 513 एंड 783। अब इसका बेटा रूल क्या होता है डिवीजन मेथड से SCF फाइंड करने का, कि सबसे पहले हम क्या करना है कि ऑब्टेन द नंबर्स। फर्स्ट स्टेप ऑब्टेन द नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेप है आपका ऑब्टेन द नंबर्स। तो हमको नंबर्स यहां पर दिख रही हैं, 2 नंबर्स हमने ली, 513 एंड 783। सेकेंड स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। जो आपकी 2 नंबर्स गिवन होंगी उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नंबर आपकी ग्रेटर होगी। तो ये आप इजीली कर सकते हो कि विच वन इज ग्रेटर। तो यहां पर हम देख रहे हैं 783 इज ग्रेटर नंबर। तो बेटा सबसे पहले जब आप 2 स्टेप आप फॉलो कर लेंगे तो थर्ड स्टेप आपका आता है कि जो आपने ग्रेटर नंबर ली उसको हम डिविडेंड लेंगे, ग्रेटर नंबर को डिविडेंड लेंगे एंड स्मॉलर नंबर को, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगी वो डिविजर होगी। मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर पे डिवाइड करेंगे। और फिर आपका फोर्थ स्टेप है, जब तक आपका जिस भी नंबर से डिवाइड करने में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, 0 मिल जाएगा, जिस भी नंबर से डिवाइड करने में आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो वो डिविजर आपका SCF हो जाएगा। अगर आपको 0 नहीं वहां पर मिल रहा है तो आप वही रूल, वही स्टेप नेक्स्ट स्टेप में भी सेम वैसे ही फॉलो करते चले जाएंगे। अब देखिए बेटा एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर समझ आएगा। 2 नंबर्स हैं आपकी, फर्स्ट नंबर है आपकी 513 एंड सेकेंड वन इज 783। अब हमने कहा आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। हमने ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया 783 एंड स्मॉलर नंबर इज 513। अब ग्रेटर नंबर को हम डिविडेंड लेंगे एंड स्मॉलर नंबर को डिविजर लेंगे। अब यहां पर देखिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉलर नंबर आपका 513 है एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपकी 783 है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो आपका जो ये 513 है इस पे हम डिवाइड करेंगे 783 से तो 1 टाइम्स जाएगा। 513 1 टाइम्स हम ले गए, यहां पर हमने 513 राइट किया, 3 से 3 0 हो जाएगा, 8 से 1 7 हो जाएगा, 7 से 5 2 हो जाएगा। अब यहां पर इतना करने के बाद आप बहुत ही यहां क्लियर देखिए कि जो आपको रिमाइंडर मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा वो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में डिविजर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वो रिमाइंडर डिविजर बन जाएगा और जो आपका डिविजर था पहले वाले में वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 513 हमने यहां पर पुट कर लिया। अब बेटा इससे डिवाइड करेंगे तो 270 का हमने डिवाइड किया 513 में, तो ये भी 1 टाइम्स आपका जाएगा। माइनस करिए, 3 से 0 किया 3,
इस 1 से 7 आपका सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, इससे आपने 12 ले लिया 1, तो 11 से 7 4, देन यहां पर आपका 4 हुआ, 4 से 2 2। फिर आप इसको फिर वही स्टेप फॉलो करिए, जो रिमाइंडर आया उसको डिविजर ले लीजिए, और जो पहला स्टेप आपका था, जो डिविडेंड पहले वाले में डिविजर था, उसको डिविडेंड ले लीजिए। टू 243 में 270 का डिवाइड करना है, तो 1 टाइम्स ये चला गया 243, माइनस किया हमने 10 से, क्योंकि 0 से 3 आप 1 12 लीजिए इससे, 10 से 3 7, 6 से 4 2, नेक्स्ट 0। अब बेटा फिर जो आपका रिमाइंडर आया उसको डिविजर ले लीजिए, और उससे पहले वाले डिविजर को डिविडेंड बना लीजिए 243। अब यहां पर चेक करना है हमको कि ये किससे आपका डिवाइड होगा। 27 को हमने चेक किया, 2 9 जा 18, 9 टाइम्स जाएगा आई थिंक, देन 27 9 9 7 जा 63 की 3 6 9 2 जा 18 6 24, तो पूरा पूरा आपका 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 243। अब यहां पर लास्ट में रिमाइंडर हमको बेटा 0 मिल गया, तो जो आपको रिमाइंडर जिस भी नंबर से डिवाइड करने में मिलेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहां पर क्या हो जाएगा आपका 27। ये 27 आपका आंसर आ जाएगा। ये रूल होता है बाय डिवीजन मेथड, आप देख लीजिए एक बार। ओके बेटा, लेट अस टेक सेकेंड एग्जांपल। अब आपका सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट नंबर है आपकी 300 एंड सेकेंड नंबर है आपकी 450। टू नंबर्स गिवन है यहां पर, फर्स्ट वन इज 300 एंड सेकेंड वन इज 450। अब बेटा हमने रूल आपको बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आपका ऑब्टेन द नंबर्स को आप देखिए कौन सी दो नंबर्स हैं आपकी, 2 नंबर्स 3 नंबर्स 4 नंबर्स कोई भी हो सकती है। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। फिर आपको सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर को और स्मॉलर नंबर को। फिर आपका थर्ड नंबर स्टेप है आपका ग्रेटर नंबर जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको डिविडेंड लेंगे, और जो आपने स्मॉलर नंबर आइडेंटिफाई किया उसको डिविजन लेंगे। फिर हम लोग सेम डिवाइड वाला रूल फॉलो करते चले जाएंगे, और जहां पर भी हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा जिस भी नंबर से डिवाइड करने में, वो नंबर आपकी एचसीएफ हो जाएगी। आइए देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट वन ही है यहां पर 300 आपकी स्मॉलर नंबर है एंड 450 आपकी लार्जेस्ट नंबर है। तो 450 को बेटा लार्जेस्ट नंबर हम लेते हैं एंड 300 को स्मॉलेस्ट नंबर, मींस जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिविडेंड हो जाएगा और जो स्मॉलर नंबर है वो डिविजर हो जाएगा। तो आइए डिवाइड करते हैं। यहां पर 300 का 450 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 300 सब्सट्रैक्ट करिए इसको, 0 से 0 5 4 से 3 1। अब देखिए यहां पर, अब यहां से मेन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है या थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो हम आपको बता दें जो रिमाइंडर आपका आएगा, अगर रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। जो आपका रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम लोग क्या बना लेंगे, डिविजर बना लेंगे, उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, और जो इससे पहले वाली आपकी नंबर होगी जिससे ऊपर वाली नंबर आपने डिविजर बनाया था उसको बेटा हम डिविडेंड बना लेंगे। ये क्लियर है? अब 150 से हमको डिवाइड करना है 300 का, तो आप देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 टाइम्स चला जाएगा, मीन्स 2 टाइम्स लेकर देखिए, 2 में 0 किया 0,
2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2 1 3, ये टोटल आपको 0 मिल गया। अब आपको किससे डिवाइड करने में आपको 0 मिला? 150 से हमने 300 को डिवाइड किया तो आपको बेटा 0 मिल गया, मीन्स रिमाइंडर आपका 0 हो गया। हमने आपको बताया था कि जिस नंबर से भी आपको डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 मिलेगा वो नंबर आपका एचसीएफ होगा। तो किस नंबर से डिवाइड करने में हमको रिमाइंडर 0 मिला? 150 से डिवाइड करने में हमको 0 मिल गया, तो एचसीएफ इसका 150 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस वीडियो को, इस पूरे क्वेश्चन को। ओके बेटा, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है 399 एंड 437। इससे हमको यूक्लिड मेथड से या वर्टिकल मेथड से या डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए सेम रूल, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, देन टेक ग्रेटर नंबर एज अ डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर एज अ डिविजर। ग्रेटर नंबर को हम डिविडेंड के रूप में लेंगे एंड स्मॉलर नंबर को डिविजर के रूप में लेंगे। तो आप देखिए यहां पर स्मॉलर नंबर है आपकी 399, ग्रेटेस्ट नंबर है आपकी 437। सेम वही रूल, डिवाइड करते हैं इसको, 399 में 437 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा आपका 399, माइनस किया हमने, 7 से 9 आपका नहीं डिवाइड हो रहा है, हमने नेक्स्ट नंबर से 12 ले लिया, 17 से 9 किया 8, यहां आपका 2 बचा, इससे 12 लिया, 12 से 9 किया 3, 3 से 3 0। फिर जो आपका रिमाइंडर आता है उस नंबर को हम डिविजर लेंगे और पहले वाले नंबर को जो जिससे पहले आपने डिवाइड किया था उसको डिविडेंड लेंगे। तो यहां पर देखिए 399 से किया था तो 399। अब देखिए इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 38 से जब आपने 399 में डिवाइड किया तो 38 1 जा 38, 9 से 8 बेटा 1 सब्सट्रैक्ट में, 3 से 3 0, ऊपर से 9 लिया। फिर हमने इस नंबर को डिवाइड किया, जो पहले वाले नंबर आपकी डिविजर थी उसको डिविडेंड बना लेंगे। एक चीज याद रखिए कि आपको जितने भी आपको रिमाइंडर मिलते जाएंगे वो डिविजर बनते जाएंगे, उसी रिमाइंडर से आपको डिवाइड करते जाना है। अगर आपको 0 मिल जाए तो कोई बात नहीं, वहां से लीप कर देंगे, जिस नंबर से डिवाइड करने में हमको 0 मिल रहा है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए 19 से आपको इससे डिवाइड करना है तो 38 हो जाएगा, ये 19 2 जा 38, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो किस नंबर से डिवाइड करने में आपको पूरा रिमाइंडर 0 मिला, आप यहां पर चेक करिए, 19 से डिवाइड करने में पूरा पूरा आपको मिल गया। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। मींस एचसीएफ कह सकते हैं हम कि आपका 19 हो गया, क्योंकि 19 से डिवाइड करने में हमको 0 मिला था। ओके, देख लीजिए। ओके बेटा, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप समझ गए होंगे कि अब रूल क्या है। तो हमने नंबर्स को अब एग्जाम्पल नंबर 4 में अलग अलग राइट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर दिया कि स्मॉलर नंबर को डिविजर राइट कर दिया, ग्रेटर नंबर को डिविडेंड कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें अगर आप 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख चुके हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 4, 10451520। तो इससे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आपका जाएगा तो 1 टाइम्स 1045 माइनस, सब्सट्रैक्ट किया हमने 10 से 5 यहाँ 1 हुआ आपका, इससे 12 लिया, 11 से 4 7, यहाँ 4 बचा आपका, देन 4 और वो 0 हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट आपका जो डिविजर था आपका, अब वो डिविडेंड बन जाएगा 1045। अब डिवाइड करिए इससे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा आपका। देन 4 2 जा 8, 2 टाइम्स ले जाइए, 2 5 जा 10 की 0, कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15, कैरी 1, 2 4 जा 8, 1 9, 5 से 0 किया 5, 14 से 5 किया 9, 9 से 9 किया 0 और 1, ये 0। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है आपकी 475। 475 बेटा हमने क्यों लिया? क्योंकि 475 का पहले जो था वो डिविजर है और अब वो डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देखिए यहां पर 9 5 जा 45, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 की 5, देन 2, 5 9 जा 45, 2 47, माइनस किया, पूरा डिवाइड हो गया आपका, 0 मिल गया। तो अब यहां पर देखिए किससे डिवाइड करने में हमको 0 मिल रहा है, तो आप देख लीजिए कि 95 से डिवाइड करने में आपको 0 मिला। तो बेटा यहां पर आप बता सकते हो कि एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आपका 95 हो जाएगा। क्यों 95 होगा? क्योंकि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जिस नंबर से डिवाइड करने में आपको 0 मिले वो आपका एचसीएफ होगा। चेक कर लीजिए। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका 340, 405 एंड 540। अब आप यहां चेक कर रहे हो कि अभी तक जो हम नंबर्स ले रहे थे वो 2 नंबर्स ले रहे थे, ठीक है। अब यहां पर 3 नंबर्स हैं आपकी, 3 नंबर्स का एचसीएफ हमको फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, 3 नंबर या 4 नंबर आपकी जब होंगी तो स्टार्टिंग की 2 नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। सेम मेथड बाय डिवीजन मेथड जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। स्टार्टिंग की 2 नंबर्स का आप एचसीएफ जब फाइंड करोगे तो स्टार्टिंग की 2 नंबर्स आप यहां पर पहले राइट कर लीजिए, 360 एंड 405। अब बेटा आप 540 को कुछ देर के लिए भूल जाइए, इससे मानकर चलिए, सपोज कर लीजिए कि 540 से हमारा कोई मतलब नहीं। अभी स्टार्टिंग की 2 नंबर्स हमको लेकर चलना है, 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। फिर जो एचसीएफ 2 नंबर्स का आएगा उसके साथ 3rd नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे और फिर जो आपका एचसीएफ आएगा वो आपका आंसर होगा। अभी देखिए, अब 360 एंड 405 2 नंबर्स हमने फाइंड किया। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, देन ग्रेटर नंबर इज 405, तो उसको बेटा हम डिविडेंड मानकर चलेंगे, एंड स्मॉलर नंबर इज 360। ओके, इतना क्लियर है। अब आप देखिए इस नंबर का हम डिवाइड कर रहे हैं 405 से, 360 का पढ़ेंगे टेबल यहां पर। अब देखिए 360 से हमने 405 को करना है, तो 360 का अगर हम 1 टाइम्स जाएं, क्योंकि चेक करते हैं इतना बड़ी टेबल आपको तो आती नहीं है, तो 3 का 4 पे करके देखिए, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 6 इज मोर देन 4। तो आप बेटा 1 टाइम्स इसको ले जा सकते हो, 360 1 जा 360, माइनस किया, 5 से 0 को किया 5, इससे 1 बारो लिया, 10 से 6 किया 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो रिमाइंडर आपका डिविजर बन जाएगा एंड जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे वो डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे, देखिए 4 9 जा 36, 4 9 जा 36।
अब करके देखिए 9 5 जब 45 की 5 ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स 9 टाइम्स हम नहीं ले जा सकते, अब 8 टाइम्स ले जाइए। 8 टाइम्स हमने करके देखा तो 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 4 जा 32, 4 ऐड किया 36, ये हो गया। अब आप यहां पर चेक करिए कि आपको 45 एचसीएफ मिल जाएगा, किसका? होल क्वेश्चन का नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये 360 एंड 405 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ आपको मिला है। ये 2 नंबर्स जो स्टार्टिंग की 2 नंबर्स हमने ली थी, इसका एचसीएफ आपको मिला है 360 एंड 405 का। तो आप यहां पर राइट कर सकते हो HCF of 360 and 405 equal to 45। ओके, अब बेटा जो 45 आपको HCF मिला है ये 2 नंबर्स का, अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए। हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था वो 3 नंबर्स कह रहा था, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो 3 नंबर्स का है। तो आप जो 45 आपको 2 नंबर्स का एचसीएफ मिलेगा, अब क्या करेंगे, उसी एचसीएफ को लीजिए 45 एंड थर्ड स्टेप, थर्ड नंबर आपकी 540। अब देखिए बेटा, आपने 2 नंबर्स का पहले एचसीएफ फाइंड किया 360 एंड 405 का, तो आपको एचसीएफ 2 नंबर्स का 45 मिल गया। अब बेटा आप अपने क्वेश्चन पे आइए, आपको थर्ड नंबर देखिए कि आपकी एक नंबर और गिवन है क्वेश्चन पे, मीन्स 540 आपका गिवन है। 540 को लीजिए 45 के साथ, देन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए। 45 1 जा 45, 4 से 9 5 आपका जाएगा नहीं, इससे 12 लेंगे, 14 से 5 सब्सट्रैक्ट किया 9, ऊपर से हमने 0 लिया, 45 2 जा 90, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया यहां पर 45 से। तो दोनों नंबर का बेटा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 360 405 540 इज 45। अभी एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरा क्वेश्चन। 3 नंबर्स आपकी थी, जब भी ऐसे 2 से ज्यादा नंबर मिल जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इतना याद रखिए स्टार्टिंग की 2 नंबर्स लीजिए, उसका एचसीएफ फाइंड करिए, जो आपको एचसीएफ स्टार्टिंग की 2 नंबर्स में मिले, फिर उस नंबर का और थर्ड नंबर जो आपकी रिमेनिंग लेफ्ट नंबर है उसका एचसीएफ फाइंड करिए। जो एचसीएफ आए वो आपका तीनों नंबर का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। मीन्स HCF of 360 and 405 540 is 45। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन एक बार। ओके बेटा, सी द एग्जाम्पल नंबर 6। हियर आर द 4 numbers are given. First one is 260, 364, 416 and 546. Now इन केस ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर के केस पे आप कैसे एचसीएफ फाइंड करोगे? बाय डिवीजन मेथड। तो उसमें बेटा आपको याद रखना है कि 2 नंबर्स का पेयर फाइंड करना है। पहले तो 2 नंबर्स का पेयर बनाइए, फिर उन पेयर का एचसीएफ फाइंड करिए, फिर जो एचसीएफ आए उनका एचसीएफ फाइंड करिए। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले नंबर का पेयर बनाते हैं। ये 2 नंबर्स का एक साथ पेयर बना लेते हैं और इस 2 नंबर्स का एक साथ पेयर बना लेते हैं। ओके, अब आपकी 2 नंबर्स है 260 एंड 364। सबसे पहले 260 एंड 364 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब देखिए 260 से हम डिवाइड करेंगे 364 में, 1 टाइम्स आपका जाएगा 260 1 जा 260 माइनस
4 से 0 हमने किया 4, 6 से 6 किया 0, 3 से 2 किया 1। अब आपका ऊपर वाली नंबर आपकी डिविडेंड बन जाएगी और जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो डिविजर बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 104 का 260 से, 2 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8, 2 0, 2 1 जा 2, माइनस करते हैं 10 से 8 2, 5 0। अब ये आपका रिमाइंडर डिविजर बन जाएगा, ऊपर वाला डिविजर आपका डिविडेंड बन जाएगा। इससे डिवाइड किया हमने 52, 2 जा 104। तो बेटा इसका एचसीएफ आपको क्या मिल गया। अब यहां पर देखिए, यहां लिखे रहे हैं एचसीएफ इक्वल टू 52। ठीक, अब 2 नंबर्स का वहां से काम आपका फिनिश हो गया। अब देखिए, अब 416 एंड 546 पे आते हैं। अब ये दोनों नंबर के एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 416 से बेटा इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आपका गया 416 माइनस 6 से 6 0, 4 से 1 3, 5 से 4 1। अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे 416 से, मीन्स जो रिमाइंडर आपका होगा वो डिविजर बन जाएगा, जो डिविजर आपका पहले था वो डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइड करते हैं बेटा इसको। अब देखिए 3 टाइम्स 3 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस 6 से 0 6, 11 से 9 2, 3 से 3 0। अब आप देखिए 130, इससे डिवाइड करते हैं बेटा। तो 130 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स 26, 5 जा 5 6 जा 30 0, 5 2 जा 10 3 13, पूरा रिमाइंडर 0। तो बेटा इस नंबर का एचसीएफ जो आपका आ गया वो 26 हो गया, एंड इस नंबर का जो एचसीएफ आ गया वो 52 हो गया। अब फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कोई भी आपकी 4 नंबर्स हो, इन केस ऑफ 4 नंबर्स, तो बेटा सबसे पहले आपका काम यह है कि वो 4 नंबर्स को हम लोग पेयर में करेंगे। ठीक, 4 नंबर्स को आपने पेयर में कर दिया। पेयर में जब आप कर लोगे तो उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, दोनों पेयर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ देयर एचसीएफ्स, मींस एचसीएफ का एचसीएफ फाइंड करेंगे। मींस ये जो दोनों नंबर का एचसीएफ, ये आपकी 2 नंबर्स थी 260 364, ये नंबर थी, इसका हमने एचसीएफ फाइंड किया 52 आ गया। ये 2 नंबर्स थी, इसका हमने एचसीएफ फाइंड किया 26 आ गया। अब आपको यहां पर देखिए 2 नंबर्स आपको मिल गई। फर्स्ट आपकी 26 एंड 52। जो दोनों एचसीएफ आपको मिलेंगे उसका फिर से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। यहां पर हमने डिवाइड किया 26 2 जा 52, तो ये बेटा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो दोनों एचसीएफ का हमको क्या एचसीएफ मिला 26। तो आप ये कह सकते हो अब कि ये जो 4 नंबर्स का एचसीएफ हमको फाइंड करना था, तो आप यहां पर राइट कर सकते हो एचसीएफ ऑफ 260 364 416 एंड 546 इज 26।
ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए एक बार फिर से 4 नंबर के केस में आपके जो बुक पे हैं क्वेश्चन, 5th की बुक पे और 6th की बुक पे, वो 4 नंबर तक की है। आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले उनको पेयर करना है। पेयर का जो आए एचसीएफ, उसका एचसीएफ फाइंड करना है, फिर दूसरे पेयर का एचसीएफ फाइंड करना है, फिर दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, फिर लास्ट में दोनों एचसीएफ का एचसीएफ फाइंड करने में जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज 4 नंबर्स। इन 4 नंबर के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका 26 होगा। देखिए इसको हाईलाइट किए दे रहे हैं, ये आपका 26 होगा। तो आप इसको देख लीजिए पूरा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो ये आपके एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड था। पूरा वीडियो आपका डिवीजन मेथड पर बेस है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, डिवीजन मेथड को समझिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे उस पे एप्लीकेशन बनाएंगे एचसीएफ के। एप्लीकेशन मतलब कि वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, एचसीएफ से रिलेटेड वर्ल्ड प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसका वीडियो बनाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।